अमेरिका अपने टॉप टैलेंट को खुद बाहर कर रहा है। सिलिकॉन वैली में दहशत है, कंपनियां अपने कर्मचारियों को बाहर जाने से रोक रही हैं और H-1B वीज़ा होल्डर्स को ये लग रहा है कि अगर वो अमेरिका छोड़ते हैं तो उनकी वापसी मुश्किल हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये पॉलिसी अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है या फिर सबसे बड़ी गलती? दोस्तों, ये सिर्फ H-1B वीज़ा होल्डर्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री खतरे में है। चीन AI और डीप टेक में भारी इन्वेस्ट कर रहा है और अमेरिका अपने ही ब्रेन पावर को बाहर निकालने पर तुला है। तो क्या इसका नुकसान सिर्फ इंडियन टैलेंट का होगा या फिर खुद अमेरिका को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को आंसर देंगे। कोई रूमर्स नहीं, कोई फेक नहीं, सारे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे ताकि अगर आप अमेरिका में काम करने की सोच रहे हैं, अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एप। अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसमें H-1B वीज़ा होल्डर्स को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई बड़ी कंपनियां अब अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर आने जाने से मना कर रही हैं। उन्हें ये डर है कि अगर कोई अमेरिका से बाहर गया तो वापस आने की इजाज़त उन्हें शायद ना मिले। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीज़ा अलॉट करता है, जिसमें से 72% से ज़्यादा भारतीयों को H-1B वीज़ा मिलता है। टेक कंपनियों के टॉप टैलेंट में बड़ी संख्या H-1B वीज़ा होल्डर्स की होती है। अब सोचिए, ये 85,000 लोग पूरे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को कितना प्रभावित कर सकते हैं। अगर इन सारे टैलेंट को बाहर कर दिया गया तो कौन सा टैलेंट उनकी जगह लेगा? अमेरिका खुद को नुकसान आखिर क्यों पहुंचा रहा है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। अमेरिका खुद अपने टैलेंट को क्यों खो रहा है जबकि चीन इस वक्त टेक्नोलॉजी में तगड़ा इन्वेस्ट कर रहा है। चीन आज अरबों डॉलर AI और डीप टेक में लगा रहा है, जबकि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सारे कंपनियां H-1B वर्कर्स पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ट्रंप की नीतियां इन टैलेंटेड लोगों को अमेरिका से बाहर कर रही है। मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका अगर अपनी नीतियों पर ऐसे ही चलता रहा, इमिग्रेशन के नियम ऐसे ही टफ करता रहा, तो ग्लोबल टेक रेस में चीन को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता और अमेरिका पीछे हो सकता है। सिलिकॉन वैली के CEO भी इस फैसले से परेशान हैं। सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे बड़े नाम पहले भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका में टैलेंट की कमी है और इमिग्रेंट्स के बिना इनोवेशन मुश्किल हो जाएगा। अगर टैलेंटेड लोग अमेरिका नहीं जा पाएंगे तो टेक कंपनियां अपना बेस किसी और देश में शिफ्ट कर सकती हैं, यानी कि अल्टीमेटली नुकसान अमेरिका का ही होगा। तो अब आगे क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप अपनी पॉलिसीज में बदलाव करेंगे या फिर अमेरिका को टेक्नोलॉजी के रेस में पिछड़ने देंगे? तो देखिए, आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर ट्रंप अपनी नीतियों को ऐसे ही सख्त करते रहे, इमिग्रेशन को रोकते रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिका में इमिग्रेंट्स की कमी होगी और टेक इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी पुरानी वीडियोस के जरिए भी बताया है और अभी भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अमेरिका की टेक इंडस्ट्रीज को इमिग्रेंट्स ही लीड करते हैं और H-1B वीज़ा सबसे ज़्यादा भारतीयों को ही अलॉट होता है और भारतीय ज़्यादातर अमेरिका में इमिग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं और बता दिया है कि आखिर अमेरिका जिस तरह से इमिग्रेशन के नियम टफ कर रहा है, अपने टैलेंट को देश से बाहर कर रहा है, उसका असर अमेरिका पर कैसे पड़ने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक एप।